फिल्म का आगाज होता है और हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। हमला करने वाला कोई इंसान या जानवर नहीं होता बल्कि एक वेयरवुल्फ होता है। अब आप सोचेंगे कि वुल्फ भी तो एक जानवर ही होता है। हाँ, वुल्फ एक जानवर ही होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक वेयरवुल्फ की। वेयरवुल्फ एक भेड़िया बना इंसान होता है। खैर, इसके बाद सीन कट होता है और हमें जानवरों का एक डॉक्टर दिखाया जाता है। वो डॉक्टर काफी अजीब था। वो काफी अजीब तरीके से खाना खा रहा था। सारा खाना उसके कपड़ों पर गिर रहा था। उसका बेटा भी अपने भूखड़ बाप को अजीब नजरों से घूर रहा था। खाना खाने के बाद वो अपने कपड़े आधे अधूरे साफ करता है और क्लिनिक पर चला जाता है। उसके क्लिनिक में 2 असिस्टेंट काम करते थे। इस डॉक्टर का नाम विल्बर होता है। विल्बर खुद तो जानवरों का एक स्पेशलिस्ट था। वो जितना अच्छे तरीके से जानवरों को चेक कर लेता था उतना उसे जानवरों से लगाव नहीं था। एक दिन वो अपनी कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रहा था कि टीवी में एक न्यूज आई। न्यूज वाले बता रहे थे कि कल रात एक जानवर ने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। विल्बर अभी ये न्यूज सुन ही रहा था कि बाहर से उसे शोर सुनाई दिया। वो जब बाहर आकर देखता है तो एक आदमी उसे कहता है कि मैं जंगल से गुजर रहा था तो अचानक से ये जानवर मेरे ट्रक के आगे आ जाता है। वो जानवर काफी जख्मी हो जाता है, इसलिए वो इसे विल्बर के पास ले आता है। विल्बर जब इस जानवर को देखता है तो वो काफी हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि ये जानवर एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था। सबसे बड़ा स्ट्रेचर भी उस वेयरवुल्फ के लिए छोटा था। उस वेयरवुल्फ में थोड़ी जान बाकी थी। उसने अपना हाथ हिलाया तो विल्बर के असिस्टेंट दूर जा गिरी। विल्बर को जानवर के इलाज के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। वो उस ट्रक वाले आदमी से कहता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो उसे संभाल नहीं सकता था। विल्बर के असिस्टेंट जब दोबारा उस भेड़िया के करीब आती है तो उसे फिर से दूर फेंक देता है। इसके बाद भेड़िया गुस्से में आ जाता है और वो विल्बर के हाथ पर काट देता है। हाथ पर कट लगने की वजह से विल्बर बेहोश हो जाता है। वो भेड़िया विल्बर को काटने के कुछ देर बाद मर जाता है। जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ पर पट्टी की और खुद को इंजेक्शन लगाया। घर पर जाकर जब वो सोने लगा तो उसे अपनी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। उसने अपनी वाइफ को कहा कि विंडोज खोल दो क्योंकि उसे आज अचानक गर्मी लगने लगी और फिर वो जल्दी सो भी गया। सुबह जब उठा तो उसे अपनी बॉडी में अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी सूंघने की सेंस भी बहुत ज्यादा हो गई है। खैर, वो टीवी देखने के लिए जाता है। टीवी में उसे एक खौफनाक खबर मिलती है कि कल रात फिर से एक जानवर ने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो जानवर तो मर चुका था। ये मर्डर किसने किया है ये अभी तक एक मिस्ट्री ही थी। पुलिस भी अभी तक कातिल के बारे में मालूम नहीं कर पाई थी। पुलिस वाले से मीडिया वाले पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि यह कत्ल एक जानवर ने ही किया है? क्या पता कोई सीरियल किलर जानवर के भेष में घूम रहा हो? तो पुलिस वाला कहता है कि जख्म के निशान बताते हैं कि यह मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जानवर ने किया है। ये न्यूज सुनकर विल्बर टीवी बंद कर देता है और नाश्ते के लिए बैठ जाता है। वो अपने बेटे की चीजों को एक कुत्ते की तरह सूंघ रहा था। उसके बेटी को यह काफी अजीब लग रहा था। नाश्ता करके विल्बर क्लिनिक आता है और उसे दोबारा वेयरवुल्फ की बॉडी दिखी। वो उसे चेक करने लगता है। विल्बर को वेयरवुल्फ के दांतों से फीलिंग हो रही थी। ये काफी अजीब बात थी क्योंकि आज तक किसी जानवर ने अपनी दांतों की फीलिंग नहीं करवाई। विल्बर उसके मुंह में हाथ डाल चेक कर ही रहा था कि पीछे से कुत्ता भौंक उठा और विल्बर डर गया। डरने की वजह से विल्बर उसकी चेकिंग बंद कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल्बर के क्लिनिक पर एक कपल आता है। ये कपल काफी ओल्ड कपल होता है। वो दोनों बहुत रो रहे थे। वो विल्बर से कहते हैं कि ये वुल्फ हमारा है, तुम हमें वापस कर दो। विल्बर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पुलिस केस है और मैं सबसे पहले पुलिस को बताऊंगा। उस कपल के ज्यादा इसरार पर विल्बर मान जाता है और वो बॉडी उनके हवाले कर देते हैं। वो कपल जाते जाते अपना कार्ड विल्बर को दे जाते हैं कि अगर तुम्हें कोई काम पड़ा तो हमसे कह देना। विल्बर वापस आकर कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसके असिस्टेंट से कहती है कि उनका दूसरा असिस्टेंट काफी देर से क्लिनिक पर नहीं पहुंचा। तो उसे फोन करता है तो उसका असिस्टेंट बहाना लगाता है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन वो तो मूवी देखने में मस्त हो रहा था। विल्बर रात को थका हुआ घर जाता है। ज्यादा थकान की वजह से वो सोफे पर ही लेट जाता है। उसकी बीवी उसके पास आती है और कहती है कि ओलिवर यानी उसका बेटा उससे काफी नाराज है क्योंकि उसने अपने बेटे से एक प्रॉमिस किया था कि वो उसकी कंपटीशन में जरूर शिरकत करेंगे, लेकिन विल्बर ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इसलिए विल्बर उसे मनाने जाता है, लेकिन उसका बेटा उससे काफी गुस्सा होता है और उससे कोई बात नहीं करता। अचानक से विल्बर की बॉडी में खारिश होने लगती है। वो जल्दी से घर के बाहर आ जाता है। उसे खारिश वहीं हो रही थी जहाँ पर उस वेयरवुल्फ ने उसे काटा था। वो जब पट्टी उतार कर देखता है तो वहाँ पर चोट तो क्या, चोट का कोई निशान भी नहीं था। उसने मून की तरफ देखा तो फुल मून था। उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगी और अचानक से वो एक वेयरवुल्फ बन जाता है। वेयरवुल्फ बनने के बाद उसे समझ नहीं आता और वो घर से बाहर निकल जाता है। बदकिस्मती से उसे अपना ही असिस्टेंट मिल जाता है। वो उस पर हमला कर देता है और उसे चीर फाड़ देता है। अगले सीन में हमें विल्बर की घर की खिड़की दिखाई जाती है। यहाँ कीचड़ वाले पाँव के निशान थे। इससे मालूम होता है कि विल्बर आधी रात घर वापस आया था उस खिड़की के जरिए। रात को जितना कुछ भी हुआ था विल्बर को कुछ याद नहीं था। वेयरवुल्फ से दोबारा इंसान बनने के बाद उसके बॉडी में अजीब से चेंजेस आने लगे। वो खुद को एक्टिव फील करने लगा।
उसकी पर्सनैलिटी में भी काफी चेंजेस आ गए थे। अब वो खाना भी काफी हद तक कम खाता था। उसकी आवाज में भी एक अजीब सा रोब आ गया था। इस हादसे के बाद उसे वुल्फ और वेयरवुल्फ में इंटरेस्ट होने लगा। उसने मरे हुए वेयरवुल्फ यानी माइकल की तस्वीर भी अपने क्लिनिक में लगा दी। हद तो तब हुई जब उसने बगैर चेक किए अपने सेंस के जरिए जानवरों की बीमारी डियाग्नोज करना शुरू कर दी। इसे देखकर उसकी असिस्टेंट कहती है कि मुझे लगता है आप इन्हीं में से हो। वो ऐसा मजाक में कहती है, लेकिन विल्बर उसे अजीब नजरों से देखता है क्योंकि वो उसका मतलब नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो विल्बर से पूछता है कि क्या तुम्हारे क्लिनिक में कुछ दिन पहले कोई वेयरवुल्फ आया था, या तुम किसी वेयरवुल्फ के बारे में जानते हो? विल्बर उसे ना में जवाब देता है। विल्बर काफी डर रहा था कि कहीं पुलिस वाला माइकल की तस्वीर ना देख ले। पुलिस वाला फिर उसे एक बात बताता है कि कल रात तुम्हारा असिस्टेंट भी मारा जा चुका है। विल्बर ने काफी हैरान होकर पूछा कि वो कैसे? उसके असिस्टेंट को उसने खुद मारा होता है, लेकिन असल में विल्बर को कुछ याद नहीं होता क्योंकि वेयरवुल्फ से इंसान बनने के बाद उसकी वेयरवुल्फ वाली तमाम याददाश्त मिट जाती है। पुलिस ऑफिसर ने उसे उसके असिस्टेंट की बॉडी के कुछ पार्ट्स दिखाए। विल्बर उन्हें देखकर डर जाता है। पुलिस वाला उसे दोबारा पूछता है कि क्या कोई वेयरवुल्फ तो नहीं आया था यहाँ? विल्बर फिर उसे ना में जवाब देता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है जिससे पुलिस वाले को शक हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद विल्बर ने अपने दांत माइकल के दांतों से मैच करना शुरू कर दिए क्योंकि उसे शक हो रहा था कि कहीं वो भी तो वेयरवुल्फ नहीं बना। अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखकर उसे यकीन हो गया था कि वो एक वेयरवुल्फ बन चुका है। इन हालात में से क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एक कार्ड निकालता है जिस पर एक कपल का एड्रेस लिखा होता है। ये वही कपल होता है जो विल्बर से कुछ दिन पहले एक वेयरवुल्फ की बॉडी ले गए थे। विल्बर उनके यहाँ जाने का सोचता है। वो जब वहाँ पहुँचता है और अपने बारे में उन लोगों को बताता है तो वो लोग भी उसे कुछ नहीं छुपाते और अपनी वेयरवुल्फ वाली आंखें दिखाने लगते हैं। वो विल्बर को बताते हैं कि वो भी विल्बर की तरह एक वेयरवुल्फ ही है। एक काफी शॉकिंग बात ये भी बताते हैं कि उनकी पूरी कम्युनिटी उस शहर में रहती है। विल्बर ने उनसे पूछा तो क्या आप ही ये सब मर्डर कर रहे हैं? तो वो लोग उसे बताते हैं कि हम क्यों मर्डर करेंगे, हम तो वैगन हैं। विल्बर हंस कर कहता है कि एक वेयरवुल्फ और वो भी वैगन। तो वो कपल एक्सप्लेन करता है कि तुम जिस तरह इंसानी जिंदगी में होते हो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी वैसे ही होते हो। यानी अगर तुम इंसानी जिंदगी में शरीफ हो तो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी तुम शरीफ ही होगे, और अगर तुम बुरे हो तो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी बुरे ही होगे। इन सब बातों के बाद विल्बर अपने घर आ रहा था कि सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि विल्बर की दूसरी असिस्टेंट पर भी एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है। वो काफी जख्मी हो गई थी। उसकी जान इसलिए बची क्योंकि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी। इन्हें देखकर वेयरवुल्फ भाग जाता है। विल्बर की असिस्टेंट काफी जख्मी थी इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। विल्बर जब यहाँ आता है अपने असिस्टेंट को देखने को पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो विल्बर से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम वेयरवुल्फ के बारे में बता देते तो आज ये कुछ नहीं होता। विल्बर को भी अब कातिल के बारे में जानना था। वो अपने असिस्टेंट की बॉडी को सूंघता है और कातिल का पता लगा लेता है। रास्ते को सूंघते सूंघते वो कातिल के यहाँ पहुँच जाता है। कातिल को मारने के लिए वो खुद को वेयरवुल्फ बना देता है। जब उसने कातिल को देखा तो कातिल कोई वेयरवुल्फ नहीं था बल्कि वो एक सिंगल पसली आदमी था। वो सिंगल पसली आदमी खुद वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा फैन था। वो खुद को नकली वेयरवुल्फ बनाकर लोगों को मर्डर करता था। उसे लगता था कैसे मर्डर करने से एक दिन वेयरवुल्फ का नाम बदनाम हो जाएगा और ऐसे ही एक वेयरवुल्फ उसे जख्मी करेगा जिसकी वजह से वो खुद वेयरवुल्फ बन जाएगा। ये सिंगल पसली आदमी अपना वेयरवुल्फ वाला सूट पहनकर विल्बर को दिखाता है। वो उस सूट में एक रियल वेयरवुल्फ लग रहा था। अब हमें भी विल्बर के वेयरवुल्फ वाला असली चेहरा दिखाया जाता है जो कि नकली वाले वेयरवुल्फ से ज्यादा खतरनाक होता है। विल्बर को देखकर उस सिंगल पसली का कुत्ता भौंकने लगता है, लेकिन विल्बर की गुर्राहट सुनकर वो डर जाता है। वो सिंगल पसली आदमी विल्बर से कहता है कि प्लीज मुझे एक बाइट करो ताकि मैं भी वेयरवुल्फ बन जाऊं, लेकिन विल्बर उसकी एक नहीं सुनता। वो जानता है कि अगर ये इंसानी जिंदगी में इतने बुरे काम कर रहा है तो वेयरवुल्फ बनने के बाद तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो सबसे पहले उसका हाथ काट देता है और फिर उसे मार डालता है। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि विल्बर ने एक फैमिली डिनर प्लान किया होता है जिसमें वो कपल भी शामिल था क्योंकि अब ये लोग भी उनके फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।